Show me some hot dog. No, you might want to hold it. दोस्तों चिड़ियाघर यानी कि जू एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपको दुनिया भर के जानवर एक साथ देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप ऐसे देखने जाए तो वह आपको अलग अलग जगह पर मिलेंगे। साथ ही दोस्तों चिड़ियाघरों में कुछ जानवर तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्राकृतिक आवासों में देखना नामुमकिन है, क्योंकि या तो इनकी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है या फिर ये पूरी तरह हाइब्रिड एनिमल होते हैं जिन्हें अन्य जानवरों की क्रॉसिंग से ही चिड़ियाघरों में तैयार किया जाता है। और यही वजह है जिसकी वजह से हर रोज चिड़ियाघरों में लाखों लोग इन जानवरों को देखने आते हैं, जिसके चलते जू के मालिक को अच्छी खासी कमाई भी होती है। इसलिए जू में रह रहे जानवरों की देखभाल का खासा ध्यान रखा जाता है ताकि जू में रह रहे किसी भी जानवर को कोई भी परेशानी ना हो। चिड़ियाघरों में काम करने वाले वर्कर्स इनके खाना पानी से लेकर इनके नहलाने तक का काम भी बड़ी सावधानी से करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा कुछ चिड़ियाघर ऐसे भी होते हैं जिनके मालिक को सिर्फ मुनाफे के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इन चिड़ियाघरों के अंदर ना तो जानवरों को समय पर खाना पानी दिया जाता है और ना ही जानवरों के स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखा जाता है। साथ ही ऐसे चिड़ियाघरों में जानवरों के रहने के लिए जगह की भी कमी होती है और इसी वजह से कई जानवरों को एक साथ एक ही पिंजरे में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से या तो जानवर एक दूसरे से लड़कर घायल हो जाते हैं या फिर संक्रामक रोगों का शिकार हो जाते हैं और फिर इलाज न मिलने के चलते कई बार जानवरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। खैर दोस्तों कुछ लोग तो इतने गिर जाते हैं कि वो जानवरों के शरीर पर अलग अलग कलर कर देते हैं, जिससे कि वो जानवर ज्यादा सुंदर और एक अलग ही प्रजाति का जीव लगे और फिर लोग उस जानवर को देखने ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। भले ही दोस्तों आपको ये बात झूठी लग सकती है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है कि कुछ चिड़ियाघरों में ऐसा किया जाता है और इस तरह जानवरों के शरीर पर अलग अलग रंग करने की वजह से उन्हें स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है। हालांकि दोस्तों सारे चिड़ियाघरों में ऐसा नहीं होता है और ज्यादातर चिड़ियाघरों के अंदर जानवरों का अच्छे से ख्याल रखा जाता है। लेकिन फिर भी भले ही जानवरों को चिड़ियाघरों के अंदर कितना भी अच्छा रखा जाए, लेकिन इनकी परेशानियां जंगल में रहने वाले जानवरों से काफी ज्यादा होती है। दरअसल ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जानवरों को जू के अंदर पिंजरों में बंद रखा जाता है और ये जगह जंगली जानवरों के लिए काफी नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक आवासों में एक बड़े क्षेत्र में घूमना पसंद करते हैं। लेकिन जू के अंदर इन्हें उसी तरह रहना पड़ता है जिस तरह एक कैदी जेल के अंदर रहता है। दोस्तों जरा आप एक बार सोचिए कि अगर आपको किसी कमरे में बंद कर दे और आपको उस कमरे में दुनिया का ऐशो आराम दिया जाए, तो क्या आप उस कमरे में खुशी रह पाओगे? नहीं ना। हाँ भले ये हो सकता है कि आपको शुरुआती दिन अच्छे लगे, लेकिन बीतते दिनों के साथ ही आपको उस कमरे में घुटन महसूस होने लगेगी और आपका स्वभाव भी काफी ज्यादा चिड़चिड़ा होने लग जाएगा। और दोस्तों ठीक ऐसा ही जू में रहने वाले जानवरों के साथ भी होता है, क्योंकि इन्हें भी घुटन होती है और ये भी यहाँ से आजाद होना चाहते हैं, लेकिन ये बेजुबान हमारी तरह बोल नहीं सकते हैं और इसी वजह से इन बेजुबान जानवरों की सुनने वाला कोई भी नहीं है। और दोस्तों जू में आने वाले लोग भी इनकी लाइफ को काफी बुरी तरह प्रभावित करते हैं, क्योंकि कई लोग जू में रह रहे जानवरों के बीच में संक्रामक बीमारियां छोड़ के चले जाते हैं और इसके अलावा भी लोग इन्हें परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जू में लगातार लोगों की आवाजाही से ये ना तो सो पाते हैं और ना ही ठीक से आराम कर पाते हैं। इनकी परेशानी का एक कारण ये भी होता है कि जो भी लोग जू में आते हैं वो आकर इनकी सबसे पहले फोटोज खींचने लगते हैं और इसी वजह से कई जानवरों को तो कैमरे की आवाज तक से परेशानी होने लगती है। खैर दोस्तों ये तो हो गई जू में आने वाले लोगों द्वारा जानवरों को दी गई परेशानियां, लेकिन इसके अलावा भी चिड़ियाघर में रह रहे जानवरों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे मोटापा। हाँ दोस्तों भले ही आपको ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन दोस्तों ये बात काफी हद तक सच है, क्योंकि जू में रह रहे जानवर कभी कभार मोटापे का भी शिकार हो जाते हैं। दरअसल इन जानवरों के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी अपेक्षा जंगल में रह रहे जानवर शिकार करने से पहले और शिकार करने के बाद भी कई किलोमीटर रोजाना पैदल चलते हैं, जिसकी वजह से उन जानवरों की बॉडी मेंटेन रहती है और चर्बी बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। लेकिन जू में रह रहे जानवरों को ना तो खाना खाने से पहले कोई मेहनत करनी पड़ती है और ना ही खाना खाने के बाद जरा सा भी परिश्रम करना पड़ता है, और एक ही जगह में स्थिर रहने की वजह से ये जानवर मोटापे का शिकार होने लगते हैं। और दोस्तों जू में रहने वाले जानवर अक्सर अपने प्राकृतिक गुण भी भूलने लगते हैं, जो कि उनको प्रकृति की ओर से मिले हैं, और उन्हीं गुणों की वजह से वो जंगल में आसानी से जिंदा रह सकते हैं।
लेकिन दोस्तों जू में रह रहे जानवरों को किसी भी चीज का परिश्रम नहीं करना पड़ता है और यही कारण है कि वो अपने शरीर की काबिलियतें भी भूलते जा रहे हैं। वैसे दोस्तों अगर चिड़ियाघरों में बंद जानवरों को जंगल में जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये जानवर प्राकृतिक रूप से अपना खाना जुटाने में असहजता महसूस करेंगे। दोस्तों सही मायने में कहा जाए तो बात वही आ जाती है कि ये अपनी काबिलियतों को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों आमतौर पर आपने ये भी देखा होगा कि जंगल में रह रहे जानवरों के मुकाबले चिड़ियाघरों में रह रहे जानवर काफी ज्यादा हिंसक होते हैं, क्योंकि स्वभाव से काफी ज्यादा चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते हैं और यही कारण होता है कि ये इंसानों की मौजूदगी में उनके ऊपर हमला भी कर देते हैं। इसलिए दोस्तों हमारा तो आपसे यही कहना है कि आप जब भी चिड़ियाघरों में घूमने जाए तो सभी जानवरों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। खैर दोस्तों वीडियो को खत्म करने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है कि चिड़ियाघरों में रह रहे जानवरों को क्या जंगल में खुला छोड़ देना चाहिए या फिर चिड़ियाघर इनके लिए एक उपयुक्त स्थान है। दोस्तों हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।